नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। रात के 9 बजने को हैं। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज सेंटर। और आज बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में वोटिंग के 4 दौर के बाद अब ध्रुवीकरण की चुनावी बयार बहने लगी है। पूर्वांचल के मुकाबले से ठीक पहले ऐसे मुद्दे उछाले जा रहे हैं जिनका आम लोगों से, आपसे, मुझसे, हमारी जरूरतों से कोई सीधा वास्ता नहीं है। रोटी कपड़ा मकान की जगह शमशान और कब्रिस्तान ने ले ली है। विकास की जगह बूचड़ खाने बंद करने का वादा किया जा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश को लेकर इस वक्त का सुलगता सवाल है कि क्या यूपी का सबसे बड़ा मुद्दा बूचड़ खाने बंद करना है? क्या हिंदू मुसलमान की राजनीति से ही होगा पूर्वी उत्तर प्रदेश का फैसला? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन, संघ विचारक राकेश सिन्हा, मौलाना अतहर हुसैन दहलवी हैं मेरे साथ। इसके अलावा मौलाना सूफिया निजामी जुड़ेंगे और साथ ही साथ मौलाना साजिद रशीदी भी। इनसे मैं चर्चा करूं उससे पहले सुनिए किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, किस तरह के मुद्दे उछालकर चुनाव जीतने की कोशिश हो रही है उत्तर प्रदेश में। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। रमजान में भी 24 घंटे बिजली देते हो, दिवाली को भी 24 घंटे बिजली देते हो और क्रिसमस में भी 24 घंटे बिजली देते हो, तो बताओ लाभ किसको, जनता को है कि नहीं है? बीजेपी को वोट दोगे तो हो सकता है कि आपके लिए वो अच्छा करे। तो बात इस मस्जिद की 2-4 और दे दो, समझौता करना है तो ऐसे करो ना। आपको इसलिए नहीं मिला कि वो आपका धर्म पूछेंगे। धर्म, आपका धर्म उनको अनुकूल नहीं आया तो लैपटॉप नहीं देंगे। विकास का पैसा आता गया या तो वो सफाई चला गया और जो पैसा बचा वो केवल कब्रिस्तान के विकास में लगा। कब्रिस्तान में तो सिर्फ दीवार बनती है, अंत्येष्टि स्थल में दीवारें बनती हैं, प्लेटफॉर्म बनते हैं और डेड बॉडी को जलाने की व्यवस्था होती है। कसाब से मेरा मतलब है, कसे है कांग्रेस पार्टी, ससे है समाजवादी पार्टी और बसे है। तो रोटी कपड़ा और मकान की विकास की बात कहीं भी नहीं दिख रही है, गौण होती दिख रही है। क्या ध्रुवीकरण की ये साफ कोशिश है हर राजनीतिक दल की तरफ से? मैं एक राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं। यहां पर हमारे साथ शाहनवाज हुसैन है, उनसे चर्चा शुरू करता हूं। शाहनवाज भाई, मुझे ये बताइए, बूचड़ खाना बंद करना ये सबसे बड़ी जरूरत है क्या आज उत्तर प्रदेश की? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कहते हैं कि सरकार बनने दो, रात के 12 बजे सबसे पहले अध्यादेश हम बूचड़ खाने बंद करने का ही लेकर आएंगे। देखिए, हमने अपना पूरा घोषणा पत्र, पूरा एजेंडा उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने रखा है। उसमें जो जानवर खेती के लायक हैं उनका आज उसकी जरूरत है। बूचड़ खाने बंद करने की आवाज बुलंद हुई है। हम इसको किसी धर्म और जाति से जोड़ रहे हैं ना, ये कहकर ही जोड़ दिया आपने। पहली बार ये कहकर जोड़ दिया शाहनवाज भाई। हम इसको नहीं, हमने जोड़ा नहीं, हम ये कहते हैं हम तो सबका साथ, सबके विकास में यकीन करने वाले लोग हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। और हमने ये कहा कि आपके अध्यक्ष जब ये कहते हैं पिछली सरकारों ने गाय और भैंसों का खून बहाया है, वो किसकी ओर कह रहे हैं? इशारा किस ओर है? नहीं तो देखिए, इस देश में गाय का खून किसी को भी बहाने का अधिकार कैसे दिया जा सकता? आपको पता है आपकी सरकार बनने पर, मैं आंकड़े बता दूं यहाँ पर, हम 2013 तक, ये मेरे दर्शकों को जानना जरूरी है, 2013 तक भारत बीफ के निर्यात में दुनिया में दूसरे नंबर का देश था और 2014 में पहले नंबर पर आ गया, 2015 में भी पहले नंबर पर रहा। 24 लाख टन गाय और भैंस का मांस इस देश से निर्यात होता है
और आपके समय में ये आंकड़ा बढ़ा है, हम नंबर 1 की पोजीशन पर आ गए। ये जो आंकड़ा पहले मैं जो आंकड़ा आप जो आंकड़ा दे रहे हैं, कम से कम देश को वो आंकड़ा सही बताइए। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, आई स्टैंड बाय माय आंकड़ा। के मीट को भैंस के मांस को भी आपने गाय से मत जोड़िए, ये मेरी मैं बीफ की बात कर रहा हूँ। बीफ का मतलब होता है बूढ़े बैल और भैंस का मांस। नहीं, मैंने इसको पूरी तरह से आपके आज की डिबेट में नहीं, इस पर मैंने पहली बार जब इस पर एक नहीं अनेक बार मैंने चर्चा की है। तो हम उत्तर प्रदेश के अंदर बूचर खाने बंद करने की जनता की मांग है, उसकी चर्चा की थी। इसमें सांप्रदायिकता कहाँ से आ गया? सबसे ज्यादा बूचर खाने किस प्रदेश में है? सांप्रदायिकता आ गया। सबसे ज्यादा बूचर खाने किस प्रदेश में है? अगर आपने बयान बताइए तो किस प्रदेश में सबसे ज्यादा बूचर खाने हैं भारत में? सबसे ज्यादा तो अभी उत्तर प्रदेश में ही। जी नहीं, सबसे ज्यादा बूचर खाने 316 बूचर खाने महाराष्ट्र में है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है 285। महाराष्ट्र में सरकार किसकी है? आपको पता नहीं है? महाराष्ट्र ने गौवध पे प्रतिबंध पर बूचर खानों पर प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध लगाया, ये पर बूचर खानों पर प्रतिबंध नहीं है। आपको पता साहब, गौवंश पे बूचर खानों पर प्रतिबंध नहीं है कि बूचर खाने पर प्रतिबंध है। मैं कहूँ गौवंश की गौवध पे पूरी तरह महाराष्ट्र में प्रतिबंध है। गोवा में 4 तारीख को चुनाव हुए, डाटा रखते गोवा में बीफ बैन की बात कर दीजिए ना। जवाब देने, गोवा में बीफ बैन की बात क्यों नहीं की? साहब 30 सेकंड में मुझे अपनी बात पूरी करने दें। आप एक नया क्वेश्चन रख देते हैं और मैं उस जवाब को दे भी नहीं पाता। मुस्कुराने में जवाब मिल रहा है। 4 फरवरी से पहले गोवा में बूचर खाने बंद करने, गाय और बैलों का और भैंसों का खून बहाने पर रोक लगाने की बात क्यों नहीं की आपने? मैं आपको कह रहा हूँ, मेरी चर्चा में जब मैं जवाब देता हूं तो आप दूसरे सवाल पे चले जाते हैं। मैं आपके सवाल को शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूं। मैं आपके सवाल की पूरी इज्जत रखना चाहता हूं। तो मैं आपको कहूं कि आप जिस महाराष्ट्र की चर्चा की, वहां गौवध पे प्रतिबंध है और महाराष्ट्र में कोई आवाज उसके खिलाफ। गोवा में क्यों नहीं सवाल उठाया? महाराष्ट्र, गोवा में सरकार बनते ही अध्यादेश लाएंगे, बीफ पर प्रतिबंध लगाएंगे। अभी भी आपकी सरकार है वैसे वहाँ। अब ये जो किया वो बताने दीजिए ना। हरियाणा में सरकार बनी, गोवा में बताइए ना। हाँ, मुस्लिम भाई भी कोऑपरेट कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में बताइए, जहाँ पर एक के बाद एक सरकारें बना रहे हैं, खेल बिगाड़ रहे हैं और सरकारें बना रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में बैन कर रहे हैं, ले जा रहे हैं हमें नॉर्थ ईस्ट। अभी नॉर्थ ईस्ट क्यों ले जा रहे हैं? चर्चा उत्तर प्रदेश पे आपने सारी बाइट उत्तर प्रदेश की दिखाई। आप नॉर्थ ईस्ट की, मैं मणिपुर जा रहा हूँ परसों, 3 दिन वहीं रहूंगा। आप तो प्रभारी हैं, चर्चा अलग से मणिपुर की चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। आप तो न्यूज 24 पर एक दिन भी मणिपुर की जनता की चर्चा कहाँ डिबेट हुई चुनाव पे? आप तो रोज उत्तर प्रदेश पे ही मुझे बुला रहे हैं। मौलाना दहलवी सीधे हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश है। बूचर खाने बंद करना एक बहाना है। मैं 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लूं, फिर बात शुरू कीजिए। शाहनवाज साहब ने एक सियासतदान की हैसियत से, लेकिन एक डिप्लोमेटिकल बेहतरीन जवाब दिया है और मैं समझता हूँ एक सिफारतकार की हैसियत से जवाब दे रहे हैं। देखिए, गौ हत्या के बारे में मुस्लिम समाज जब से ये बहस शुरू हुई, बार बार एक बात कह रहा है कि सरकार कानून लाए, हम उसका समर्थन करेंगे। जब ईद उल जुहा के मौके पे, ये मैं शाहनवाज साहब की बात को बड़ा कर रहा हूँ, जब महाराष्ट्र फडणवीस सरकार ने कहा गौ वंश के किसी जानवर नहीं, मतलब गाय को छोड़ के किसी चीज की इजाजत नहीं देंगे, मुसलमानों ने कोई एतराज नहीं किया। लेकिन एतराज जब होता है जब आप जल्लीकट्टी पे उसी गौवंश की एक चीज को इजाजत देने के लिए ऑर्डिनेंस तक ले आते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलवा देते हैं। और ये सियासत है। अब आखिरी चीज, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर जो 283 आप बूचड़ खाने बता रहे हैं, उसमें आपको सुन के हैरत होगी, अगर 54 को आप निकाल दें तो बाकी किन लोगों के शाहनवाज साहब खुद ही शर्मिंदा हो जाएंगे। और इस पूरी की पूरी चीज की वीर गति प्राप्त करने की कोशिश करने वाला व्यक्ति, संगीत सोम के बारे में सब जानते हैं कि जिस बूचड़ खाने की उन्होंने परमिशन दूसरे आदमी के नाम से ली थी, वो भी आपके पास है। अल फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड दिसंबर 12, 2005 से मार्च 2008 तक इस कंपनी में डायरेक्टर थे। अलीगढ़ में ये बूचड़ खाना बन रहा था। अंतिम चीज, इस वक्त उमा भारती जी वहां मुख्यमंत्री नहीं हैं, थी उसी मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान ने अभी जो है बूचड़ खानों के लिए, ये वो लोग जो एक्सपोर्ट करेंगे उनके लिए तो ये हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। सीधी बात, हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये अपॉर्चुनिज्म है कि हमको फिर एक मर्तबा उन्हीं चीजों का सहारा लेना चाहिए, विकास को छोड़ के नहीं। ये तो बताया जा रहा है ना वोटरों को, गौवंश का मांस मुसलमान खाता है, हिंदू तो नहीं खाता। बिल्कुल,
यही बताना चाह रहे हैं। हमारा कहना आप इन सबको बंद करने के लिए भी केंद्र में आपकी सरकार है, जब जीएसटी के लिए एफडीआई जब आप जीएसटी के लिए ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, एनिमी प्रॉपर्टी के लिए ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, आज ही सरकार लाए और कहे पूरे भारत में गौ हत्या पे प्रतिबंध लगेगा। ऑर्डिनेंस ने हम इनका समर्थन करते हैं। उत्तर प्रदेश जाके बूचड़खाने क्यों बंद करना है? अरे हमारा काम तो वहाँ बैठा उठाना है, हमारा काम तो कूड़ा उठाना है। हमारी तो हैसियत यही है ना। 284 में से 54 को छोड़ के जितने बड़े बड़े लोग हैं वो जैनी हैं, सिख हैं, हिंदू हैं। वहाँ से जो चमड़ा उठा के ले जाते हैं तो ये मोची और बाटा उठा के लेके जाता है। राकेश सिन्हा, मुझे ये बताइए, यही इसी कोशिश में अब मैं प्रधानमंत्री का बयान लेकर आता हूँ। 19 फरवरी को फतेहपुर में उन्होंने बयान दिया, रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी मिलनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैंने तमाम आंकड़े खंगालने की कोशिश की, उसमें मैंने पाया कि 6 जुलाई 2016 पिछले साल ईद को पूरे राज्य में 13,500 मेगावाट बिजली सप्लाई की गई, जबकि पिछले ही साल दिवाली के मौके पर धनतेरस से भैया दूज तक 5 दिन के दौरान 15,400 मेगावाट बिजली सप्लाई की गई। तो ये प्रधानमंत्री गलत बयानी कर रहे थे क्या? आंकड़े गलत पेश कर रहे थे क्या? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, चुनाव आएंगे और जाएंगे, इस भारत को रहना है और भारत को रहने के लिए भाईचारा चाहिए। और भाईचारा सिर्फ गोल गोल बातें करने से नहीं होता। हमारा सामाजिक दर्शन, तो मतलब मेरी बात सुन लीजिए, रमजान में ज्यादा बिजली मिलती है, दिवाली पे नहीं मिलती। मैं कंप्लीट कर लूं। भाईचारा रहने के लिए एक सामाजिक दर्शन ठोस होना चाहिए। जो सेकुलरवादी ताकतें और पार्टियां हैं वो हिंदू मुस्लिम के बीच में इतना डिस्ट्रस्ट पैदा कर रही हैं, जो कह रहे हैं मुस्लिमों का जो मुद्दा नहीं है वो मुस्लिमों का मुद्दा थोप रहे हैं। मुस्लिम कह रहा है कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाओ, लेकिन कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी कहती नहीं प्रतिबंध लगाएंगे। जो बूचर खाने की बात है, आपको मैं बता दूं, मैं रमजान और दिवाली की बात मैं एक बूचर खाने की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जो लाइसेंस के द्वारा दिए गए बूचर खाने हैं, या गुजरात में या किसी भी स्टेट में बूचर खाने हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। जो बिना लाइसेंस के इलीगल बूचर खाने चल रहे हैं उसकी संख्या सैकड़ों हजारों में है। आपको पता है बूचड़ खाने चलाने वालों में वो 6 सबसे बड़े निर्यातक जो हैं उनमें से 4 हिंदू हैं। नहीं, जो भी नाम भी बता दूं। देखिए, आप हिंदू मुस्लिम नाम भी बता दूं। मैं कर दूं। नहीं, वो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश हो रही है। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बीजेपी सबसे बड़े आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं संदीप जी, ये आप कर रहे हैं। तो आप बिजली का मुझे जवाब दीजिए ना। आप हिंदू मुस्लिम क्यों? क्या ईद पर बिजली कम दी जाती है? आंकड़े सरकार के दूसरे बता रहे हैं। अच्छा सुन लीजिए, पहले प्रधानमंत्री ने क्या कहा? क्या कहा? ईद और दिवाली, उन्होंने कहा रमजान और होली में एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। तो एक से उससे बेहतर व्यवहार है। नहीं, वो हो तो अच्छा है। ये नसीहत देना राजधर्म है। अच्छा, राजधर्म है। अच्छा। प्रधानमंत्री ने राजधर्म की बात की, और मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार और बहुजन समाजवादी की पार्टी लोगों ने, इन सेकुलरवादी ताकतों ने इस देश में पिछले 70 साल से हिंदू मुस्लिमों के बीच में डिस्ट्रस्ट इतना पैदा कर दिया कि एक मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देखते हैं, और मुस्लिमों को उस वोट बैंक से बाहर निकलना चाहिए। सरकार के आप मार्गदर्शक हैं, आरएसएस इस सरकार की मार्गदर्शक है। मैं आपसे संक्षेप में एक सवाल पूछना चाहता हूँ। गौ हत्या की जब बात आती है तो किरण रिजिजू के बयान को सरकार दबा देती है। पूरा भारत जानता है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, मैं उसका नाम ले रहा हूं, उसके अलावा कोई और कोई चीज नहीं मिलती। सब जानते हैं। प्रधानमंत्री आज कोयम्बटूर में है और कोयम्बटूर की गलियों और सड़कों पे खुलेआम जो है बैल का गोश्त मिलता है। सरकार में अगर हिम्मत है, इतनी सीटें हैं, जीएसटी की तरह ऑर्डिनेंस लिया। मैं पलट कर मौलाना रशीदी, मैं इसका जवाब मैं एक मिनट नहीं, मैं मौलाना रशीदी, मुझे एक चीज और बताइए। सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं या बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ये कहते हैं कि कब्रिस्तानों को ज्यादा पैसा दिया जा रहा है, शमशानों को नहीं दिया जा रहा, फिर मैं आंकड़े देखता हूं पिछले 5 साल के, तो जबकि 3 करोड़ 83 लाख मुसलमान हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उत्तर प्रदेश में, और 11.5 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं, शमशानों को 637 करोड़ रुपए दिए गए, कब्रिस्तानों को 1340 करोड़। ये भेदभाव क्यों? ये भेदभाव है कि नहीं? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, राकेश सिन्हा जी बैठे हैं और ये इसको मानेंगे। हमारा जो कब्रिस्तान होता है वो बीघों के हिसाब से होता है। 20 बीघे, 50 बीघे, 100 बीघे, 10 बीघे, 15 बीघे। शमशान जो होता है वो आध बीघे का और पौन बीघे का होता है। दूसरे, ये हमारे यहाँ एक कब्र के लिए, जब दूसरी 2012-13 में